हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम श्योर जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में, वेदर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएफ और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके हर एग्जाम में आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और रिसेंटली हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि देवर एक्सकवेटिंग वन ऑफ द इंडस वैली साइट राखीगढ़ी फ्रॉम लास्ट 32 इयर्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि वो लास्ट 32 इयर्स से इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक एंशिएंट सिटी जिसका नाम है राखीगढ़ी, वहां पे एक्सकवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे और उन्हें वहां पे कुछ न्यू फाइंडिंग्स मिली हैं। हम उन न्यू फाइंडिंग्स के बारे में बात करेंगे। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि अगर आपके एग्जाम में इस न्यूज से रिलेटेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली एकदम करेक्ट करके आ सकें। तो हम देखते हैं कि न्यूज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द न्यूज, कि न्यूज एग्जैक्टली है क्या। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि लास्ट 32 इयर्स के एक्सकेवेशन की एक काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग और मेहनत के बाद हमें कुछ फाइंडिंग्स मिली है राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी एक हड़प्पन साइट है जो कि हिसार पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर पाई जाती है। तो उन्होंने ये बताया है कि 32 इयर्स की एक्सकेवेशन करने के बाद उन्हें एक 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। एंड यू कैन ऑल्सो रीड, आपकी स्लाइड पे लिखा भी गया है आपके नोट्स बनाने के लिए, पॉइंट देखने के लिए। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज बीन वर्किंग इन राखीगढ़ी इन हरियाणा फॉर द लास्ट 32 years made one of its biggest discoveries yet with the excavation of a 5000-year-old ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री। तो हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि वहां पे 5000 साल पुरानी एक ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। वहां पे हमें फाइंडिंग्स और भी मिली हैं। और फाइंडिंग्स क्या है, वहां पे हमें कुछ हाउस का स्ट्रक्चर मिला है, एक किचन कॉम्प्लेक्स मिला है, एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। साथ ही साथ उन्हें कुछ ऐसे ब्यूरियल ग्राउंड मिले हैं, ऐसे कुछ जहां पे हम दफनाते हैं लोगों को, ऐसे ब्यूरियल ग्राउंड मिले हैं जहां पे दो लोग साथ में दफनाए गए हैं या फिर ब्यूरी किए गए हैं और उनके आसपास कुछ यूटेंसिल्स और बर्तन पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पता लगा एक्सकेवेटर्स को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को कि भाई ये एक ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री है। तो वहां पे कुछ ज्वेलरी ऐसी उनको मिली है जो कि कुछ फर्निश्ड ज्वेलरी है, मतलब कुछ फिनिश्ड ज्वेलरी है, और साथ ही साथ कुछ प्रोसेस्ड में ज्वेलरी थी या फिर यू कैन से अनफिनिश्ड ज्वेलरी है। तो ये चीज हमें कहां देखने को मिलती है? ये चीज हमें देखने को मिलती है किसी भी फैक्ट्री में। अगर आप किसी फैक्ट्री में एंटर करो तो आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि फिनिश्ड होंगे, कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि अनफिनिश्ड होंगे। इसलिए वी कैन एनालाइज और वी कैन से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये क्यों कहा है कि वो एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री है। सेकंड, वहां पे कुछ घर मिले हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि वहां पे एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन रहती थी। सेकंड, एक किचन कॉम्प्लेक्स है। सोचो कि इतनी पुरानी बात है और उस पुरानी जगह पे भी एक आपको पर्टिकुलर हाउस का स्ट्रक्चर मिलता है, उस घर के अंदर एक किचन है, प्रॉपर रूम है। तो एक वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन एनालाइज कि एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर हजारों साल पहले रहा करती थी और वहीं पे एक 5000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिलने का मतलब यह है कि वहां के लोग ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहना करते थे, रिच लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, और वी कैन से कि डेवलप्ड एक जगह थी, डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हमारे देश में जो हमारे रूट्स हैं, स्टार्टिंग से ही हमारे रूट काफी डेवलप्ड रहे हैं और हम काफी चीजें यहां से सीख सकते हैं। तो मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमें जरूरत क्या है ऐसी जगहों को एक्सकवेट करने की, जो चीज हो चुकी है हम उसको बार बार एक्सकवेट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जानना चाहते हैं कि वहां पे हाउस स्ट्रक्चर है कि नहीं है, हम एक्सकवेट का रीजन क्या है। तो एक चीज होती है कि अगर अपनी हम हिस्ट्री से, जो हमारी हिस्ट्री है, अगर हम अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते हैं तो हमारा फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं हो सकता। ठीक है, एक होता है हमारा हिस्ट्री, फिर प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। हिस्ट्री से सीख के हमें फ्यूचर प्रेजेंट के अंदर काम करना है टू मेक आवर फ्यूचर मोर बेटर एंड बेनिफिशियल। तो हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए कि देखो, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हम अभी तक ये जान पाए हैं कि वो लोग काफी डेवलप्ड थे, जो उनकी रहने का तरीका था वो काफी एक ऐसा डेवलपमेंट थी। और हमने कई बार देखा है कि ऐसी कुछ हमें जैसे राखीगढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऐसा देखने को मिलता है कि एक लेन थी, एक गली थी, और गली के हर कॉर्नर्स पे राखीगढ़ी के आसपास की सिटीज के अंदर देखने को मिला है कि कॉर्नर के आसपास
हमें आप कह सकते हैं कि एक जैसे कूड़ा फेंकने की एक उन्होंने एरिया बनाया हुआ था। आप ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने कूड़ा फेंकने के लिए उन्हें अलग प्रॉपर एक एरिया बनाया गया है। अगर मैं इंडिया में दिल्ली, मुंबई या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा टायर 2 और टायर 3 सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी सिटी में हमें हर रोड के कॉर्नर पे डस्टबिन मिलता है? नहीं मिलता। अभी अगर हम देखें दिल्ली के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो कभी कुछ 4-5 साल पहले ही हमें जगह जगह डस्टबिन देखने को मिला है। लेकिन हेयर इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, जो कि हमारे इंडिया की स्टार्टिंग की बात थी। उन लोगों ने भी अपने रोड के कॉर्नर्स पे डस्टबिन बनाए थे। तो हम उनसे ऐसी कुछ चीजें सीख सकते हैं जिससे हम अपने आने वाले भविष्य को और अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, बेनिफिशियल बना सकते हैं। दैट इज वाई रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री, लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने न्यूज तो पढ़ ली है कि न्यूज क्या है, लेकिन न्यूज से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि राखी गढ़ी जिसके बारे में इस न्यूज के अंदर बात हो रही है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हमने आपके लिए एक मैप प्रोवाइड किया है। उस मैप में यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स दिखाई हैं जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी। तो यू कैन सी यहाँ पे हरियाणा में, मैंने आपको मेंशन कर देता हूं कि हरियाणा के पास राखी गढ़ी हिसार के अंदर पाई जाती है। तो राखी गढ़ी साइट हरियाणा में है, इंडिया के अंदर है, हिसार के पास है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल राखी गढ़ी इंडिया में है, हरियाणा स्टेट के अंदर है, हिसार के पास है। अगर हम और साइट्स की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो यू कैन सी हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, कालीबंगन जो कि हनुमानगढ़ में है जो कि राजस्थान के अंदर है। अगर हम मोहनजोदारो की बात करते हैं वही पाकिस्तान के अंदर है। यहीं पे हम बात करते हैं धोलावीरा की जो गुजरात में, हम बात करते हैं लोथल की अहमदाबाद में है। तो साइट्स को लेके यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज यूपीएससी को पता है कि बच्चे को क्या याद नहीं रहेगा। अगर हम यूपीएससी के अलावा बाकी एग्जाम की बात भी करते हैं तो अब बाकी एग्जाम्स के अंदर भी कुछ जो हमारे प्लेसेस न्यूज में है वो काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड आई एम 100% श्योर जो आने वाला प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लास्ट ईयर धोलावीरा न्यूज में थी, धोलावीरा का क्वेश्चन आया था, इस बार राखी गढ़ी का क्वेश्चन आएगा। तो आपको राखी गढ़ी की लोकेशन हमने बता दिया है कि राखी गढ़ी की लोकेशन क्या है। बाकी भी काफी सारी साइट्स हैं, आप उनकी जाके लोकेशन भी नेट पे सर्च कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप जाकर देखो, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, एवरी ईयर हमें यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर स्पेशली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इवन हमने कई बार देखा है कि मेंस के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो राखी गढ़ी एक विलेज है जो कि हिसार सिटी के पास है। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हमें लोकेशन के बारे में क्लियरिटी हो चुकी है। और अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि हम राखी गढ़ी को एक एंशिएंट साइट के अंदर डेवलप करेंगे जिससे कि हम टूरिज्म को बूस्ट कर सके। तो अगर गवर्नमेंट का ध्यान इस साइट पे है तो एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपका भी इस साइट पे ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी साइट से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि एक हमारे संजय के मंजूल जी हैं जो कि डायरेक्टर जनरल है एसीआई के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि राखी गढ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट हैज 7 माउंट्स एंड वी हैव अनकवर्ड pieces of evidence of Harappan culture in all 7. What he is saying कि आर्कियोलॉजिकल जो हमारी साइट है राखी गढ़ी, वहां पे 7 माउंट्स हैं और ऑलमोस्ट हर माउंट में 7 के 7 माउंट में कहीं ना कहीं हमें हड़प्पन कल्चर के एविडेंस मिले हैं। तो ये हमें उस एविडेंस से ये वो जानने का ट्राई करते हैं कि उसकी स्क्रिप्ट को समझने का, क्योंकि अभी तक हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं और हम समझना चाहते हैं कि क्या स्क्रिप्ट थी, क्या वो डिस्कस करते थे, क्या उन्होंने लिखा है, क्या उनकी टेक्निक्स थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि हम अपने प्रेजेंट के अंदर उसको यूज कर सके, फ्यूचर को यूज कर सके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने न्यूज के बारे में देखो सब कुछ समझ लिया है कि धोलावीरा राखी गढ़ी की लोकेशन क्या है, न्यूज क्या थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने कुछ समझ लिया है कि न्यूज में उन्होंने क्या सर्च किया है। 5000 ईयर ओल्ड उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री सर्च करी है। हमने यहाँ पे एक पिक्चर और भी लगाई है, एंड पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर हमारे संजय जी की है, सेकंड हमने देखा है कि साइड भी आसपास कुछ लोग खड़े हैं। थर्ड पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, स्पेशली इन दिस पिक्चर, मैं आपको एक मेंशन कर देता हूं, टॉकिंग अबाउट दिस पिक्चर है हियर। इस पिक्चर आप देखते हैं कि ये एक ब्यूरियल ग्राउंड है जहां पे कुछ लोगों को दफनाया जाता है। तो यहाँ पे एक स्केलेटन है, हमें एक स्केलेटन मिला है और स्केलेटन के आसपास हमारे कुछ बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं। तो ये हमें एक पर्टिकुलर
बिलीफ की तरफ लेके जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, द पीपल फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। दैट इज वाई उन्होंने ये सब चीजें उस स्केलेटन के आसपास रखी है कि अगर वो स्केलेटन दूसरी लाइफ में जाता है तो वहां पे उसको कुछ आराम की चीजें हम प्रोवाइड कर सके। देखो ऐसा होता नहीं है, कोई भी चीज यहां से दूसरी लाइफ है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा तो होगा भी नहीं, ना ही हमने कभी देखा है। हमने ये चीज स्पेशली कि किसी को दफनाते हुए, किसी को ब्यूरी करते हुए आसपास कुछ को सामान रख देना, ये हमने हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर भी देखा है, वो हमने इजिप्ट की सिविलाइजेशन के अंदर भी देखा है। तो ये वो लोग थे, ये बिलीव करते थे कि हमारी एक डेथ के बाद भी एक लाइफ है, लाइफ आफ्टर डेथ है। तो इसीलिए वो कुछ बर्तन, सामान, सोना जो भी रखना चाहते थे वो रखते थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। हम आगे बढ़ते हैं, हमने अभी तक बेसिक समझ लिया है, अब हम कुछ पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन के बारे में। तो हम कुछ ब्रीफ पढ़ना चाहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हमारा ब्रीफ ये है कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगिन विद द बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हम ये जानते हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी फर्स्ट जो एक बेसिक एक टॉपिक पर्टिकुलर आप पढ़ते होंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। इससे पहले हम प्री हिस्टोरिक एजेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हम काफी इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं, जो कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंडस नदी के आसपास है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे हड़प्पन एक मेजर सिटी थी। आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज है अर्ली फेज, जो कि 3300 से लेकर 2600 बीसी है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। आई एम श्योर आप लोगों को ये क्लियर होगा कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब ये है क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा द मैच्योर हड़प्पन फेज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी। ये एक ऐसा फेज है जहां पे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक पीक के बारे में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि ये एक हड़प्पन का इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज है, जो उन्होंने मैच्योरिटी अपने ट्रेड में, अपने आर्टी क्राफ्ट में, आप ये कह सकते हैं कि अपने एक टाउन प्लानिंग में जो अचीव करी थी, वो ये फेज था 2600 टू 1900 बीसी का। तो आपने इन तीनों फेजेस को याद रखना है। लेट फेज है, लेटर फेज जो हमारा 1900 टू 1300 बीसी है, जहां पे हमने डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा था, जिसका अभी तक किसी को आइडिया नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके लिए लेके आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें कई बार देखने को मिलते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं है और कौन सा फीचर है। तो फर्स्ट, here we are talking about town planning, and the town planning of Indus Valley Civilization is very famous all over the world। सब इस बारे में बात करते हैं कि इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी, एक इतनी पुरानी सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग की टेक्निक उन्हें कैसे पता थी। जो हम आज अचीव करते हैं वो उन्होंने तब अचीव कैसे कर ली थी। तो टाउन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द रोड डिवाइडेड द सिटी इनटू लार्ज ब्लॉक कटिंग ईच अदर एट द राइट एंगल। तो आप देख सकते हैं, इस हमारी एक पिक्चर हमने यहाँ प्रोवाइड करी है हमारे इंडस वैली की। तो आप ये देखते हैं कि जो इमेज है, देखो जैसे लेन जा रही है, देखो ये लेन है, देखो प्रॉपर एक सीधी लेन जा रही है, राइट एंगल से गलियां यहाँ पे, स्ट्रीट यहाँ पे कट हो रही है। तो देखो ये एक टेक्नोलॉजी ही है, ये एक सोच है, एक इनोवेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेन जा रही है, साथ साथ एक राइट एंगल से उसमें गलियां मुड़ रही है। देखो अगर हम बात करते हैं हमारी मॉडर्न सिटीज की, इफ यू टॉक अबाउट गुड़गांव, इफ यू टॉक अबाउट बैंगलोर, इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, तो आप ये देखा होगा, हम अगर गुड़गांव की बात करें, किसी बड़ी सिटी की बात करें, तो आपने हर बार नोटिस किया होगा कि उस सिटी के अंदर एक मेन रोड होती है और उस मेन रोड के साथ साथ सब रोड या सब जो प्लेसेस है वहां से कट होकर राइट एंगल पे अंदर रोड्स बनी होती हैं या फिर कॉलोनीज बनी होती हैं। सेम टेक्निक, सेम थिंकिंग, सेम प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऑलरेडी कर चुके थे, जबकि ये बात है कितने हजार सालों की, 5000 6000 साल पुरानी बात है और लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि नैरो लेन्स कनेक्टेड टू ईच ब्लॉक ऑफ द सिटी एंड हाउस वर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। देखो नैरो लेन बनाई जाती थी जो कि सिटी से और हाउसेज से कनेक्ट थी, जो कि दो रोड के दोनों साइड बनाई जाया करती थी। मतलब साइड की बात कर रहे हैं, पैदल चलने वाले पार पथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम आगे जाते हैं कि अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वाज लेड अलोंग विद द रोड्स व्हिच वर कनेक्टेड टू हाउस सीवेज सिस्टम। देखो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर मैं अपनी दिल्ली को, अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ देता हूं, अभी भी हम बात करते हैं गांव में सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, गांव में टैप फैसिलिटीज नहीं है, गांव में
सीवेज सिस्टम नहीं है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो दे वर लाइक दे हैड अ वेरी गुड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड थे उनके सीवेज सिस्टम से, बाथरूम से कनेक्टेड था, कि जो भी गंदा पानी, एक ऐसा पानी जो कि पोल्यूटेड वाटर है, वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में ना मिक्स हो, थ्रू दी अ प्रॉपर सीवेज सिस्टम, वो सीवेज के अंदर जाके जहां पे उसको ड्रेन करना है वहां ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पे पढ़ने वाली बात यह है कि जो उनकी टाउन प्लानिंग की टेक्निक है, जो टाउन प्लानिंग थी, काफी बेहतर थी। हम आगे बढ़ते हैं। सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, साइटाडेल एंड द लोअर टाउन। जो सिटीज थी वो दो पार्ट में डिवाइड थी, एक था साइटाडेल जो कि ऊपर होता था, और लोअर टाउन जो कि लोअर एरिया में होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटाडेल के अंदर वो लोग रहते थे जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग थे। आप कह सकते हैं कि किंग रहते होंगे, प्रीस्ट रहते होंगे, जो लोग इन्फ्लुएंस करते थे, रिच पीपल वहां रहते थे। एंड इफ यू टॉक अबाउट लोअर टाउन, तो लोअर टाउन में जो आम जनता है वो रहती थी। अगर मैं आज के कंपैरिजन की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्यूरोक्रेट्स और काफी रिच लोग, अंबानी अडानी, रहते थे साइटाडेल में, और आपके और मेरे जैसे लोग रहते थे लोअर टाउन में, क्योंकि हम बहुत आम लोग हैं। हम आगे जाते हैं, इसके आगे हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। एग्रीकल्चर की बात करते हैं हड़प्पन के अंदर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर the Hadappans cultivated wheat and barley, peas and dates and also sesame and mustard which were used for oil। आगे बढ़ते हैं। However, people cultivated rice as early as 1800 BC on Lothal। देखो लोथल से क्वेश्चन राइस को लेके कई बार एग्जाम में आया है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपने भूलना नहीं है उनको। हम आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द इरेगुलर फ्लडिंग ऑफ रिवर ऑफ पंजाब एंड सिंध। देखो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग होने के बावजूद भी वो इरिगेशन फैसिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए थे। फिर भी इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी जो उनकी एक टाउन प्लानिंग थी, जो उनकी टेक्निक्स थी, दे वर रियली वेरी अमेजिंग एंड वेरी अप्रिशिएबल। तो यहाँ पे हमने ये समझा है कि टाउन प्लानिंग कैसे किया। एग्रीकल्चर में वो लोगों ने क्या एग्रीकल्चर था, वीट था, बार्ले था, पीस था, डेट था, सीसम, मस्टर्ड वो यूज करते थे ऑयल के लिए। लोथल के अंदर राइस कल्टीवेशन होता था। आगे जाते हैं तो कुछ एविडेंस ऑफ furrowed field in Kalibangan indicates that the Harappan were using some sort of wooden plow। wooden plow क्या होता है? प्लाव होता है हल। आपने कई बार किसान को चलाते हुए देखा कि वो हल चलाते हैं। तो ये कुछ कालीबंगन के अंदर ऐसी फाइंडिंग्स पाई गई हैं कि वो वुडन प्लो, लकड़ के एक प्लो को यूज करते थे खेत को जोतने के लिए, ठीक है, प्लाविंग करने के लिए। हमने अभी तक बहुत क्लियरली समझ लिया है। हम आगे बढ़ते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। The importance of trade in the life of the Indus people is witnessed by the presence of numerous seals। देखो सील्स क्या है? सील्स का मतलब यह है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया कि देखो ये प्रोडक्ट बिलोंग टू मी, साहिल मदान। मैंने साहिल मदान की सील लगा दी। तो इसका मतलब यह है कि मैंने सील क्यों लगाई है? सील मैंने इसलिए लगाई है ये बताने के लिए कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू सम पर्सन या फिर सम कंपनी और सम ऑर्गेनाइजेशन। तो सील से हमें यह पता लगता है कि हमने सील क्यों यूज करते होंगे। वो लोग वो सील इसलिए यूज करते थे कि वो ये बता सके कि ये प्रोडक्ट यहां से इस पर्सन का है और उसने आगे किसी को सप्लाई करना है। तो हमें यहां से एक ट्रेड का एविडेंस पता लगता है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की बात पता लगती है। रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स इन अ वाइड एरिया। तो रेगुलेटेड वेट्स और मेजर क्यों होंगे? एक पर्टिकुलर चीजों को, एक पर्टिकुलर आप कहते हैं गुड्स को मेजर करने के लिए होंगे, उनको वेट को रेगुलेट करने के लिए होगा। तो इन चीजों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेड काफी इफेक्टिवली एक्टिव था। हड़प्पन पीपल ट्रेड में काफी इफेक्टिवली एक्टिव थे। हम आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन कैरीड ऑन कंसीडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल एक्सेट्रा। मेटल मनी वाज नॉट यूज्ड क्योंकि वहां पे बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि मैं आपसे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं उसके बदले आपसे अलग सर्विस ले लूं, पैसा ना लूं। मानो कि आप कल को हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसके बदले आप बोलते हैं कि ठीक है आप मुझे अपना कोर्स भेज दो, मैं आपको अपने घर से 2 किलो चावल दूंगा। तो ये एक बार्टर सिस्टम हो गया। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए, मैंने आपसे प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो हमने इस वीडियो में अभी तक ये पढ़ लिया है कि हमारी इंडस वैली से लेकर न्यूज क्या थी। हमने इंडस वैली की बेसिक हिस्ट्री पढ़ ली है, बेसिक ब्रीफ हमने समझ लिया है कि इंडस वैली में हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ना है। हमने तीनों फेज पढ़ लिए हैं, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में, इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिया है। हमने ये पढ़ना है कि भाई जिसके बारे में हम इतना इफेक्टिवली, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, उस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि हमें काफी डेवलप देखने को मिलती है, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो इंडस वैली की डिक्लाइन को लेके काफी सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से, वो आए, उन्होंने यहाँ के लोकल रूलर्स को इन्वेड किया और आईवीसी को कॉन्कर्ड किया। उसके बाद एक हमारी वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसमें हम आर्यन का एक
आप कह सकते हो कि आर्यन का एंटर देखते हैं इंडिया के अंदर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। और हम एक तो हमारा ये कहना है कि भाई वन थ्योरी क्लेम्स द इंडो यूरोपियन ट्राइब, जिसको हम आर्यंस बोलते हैं, इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड द आईवीसी। सेकंड हमारी जो थ्योरी में ये बोलते हैं कुछ नेचुरल फैक्टर जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, जैसे आप कह सकते हो कि फ्लड्स आए थे, रिवर का कोर्स चेंज हुआ था, फ्लड हुआ था, और या फिर कोर्स चेंज करने की वजह से एक तो फ्लड आया, सेकंड सूखा पड़ गया, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। और चेंज करने की वजह से पैटर्न ऑफ रेनफॉल हमारा खत्म चेंज हो गया था, जो मौसम था मौसम चेंज हो गया था। तो कुछ अलग अलग तरीके की हमारी आप कह सकते हो कि थ्योरीज है, पॉसिबल रीजन है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रीजन फाइंड नहीं कर पाए हैं साइंटिस्ट या फिर आप कहते हो आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सकवेटर्स, जो ये एग्जैक्टली बता सके कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ था। इसीलिए हम अभी तक पहले भी मैंने आपको बताया कि हम हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में एक चीज हम ये भी पढ़ सकते हैं कि क्या हमारे ऊपर भी, हमारी प्रेजेंट सिविलाइजेशन पे क्या कोई ऐसा खतरा आ सकता है जिसका हमें आइडिया भी नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में हम आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि इतनी पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम हैज वैनिश्ड और डिक्लाइंड विदाउट एनी प्रूफ। वी हैव नो प्रूफ कि उनका डिक्लाइन वैनिश्ड कैसे हुआ। तो आप हमारे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, टू गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग एग्जाम। और साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।